हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके थे और 1.2 के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि नंबर सिस्टम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम किस लिए, क्लास 9th के लिए, मैथ्स एनसीईआरटी। चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ओके, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इनको हमें किस में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का एक्सपेंशन है। ओके, तो पहला हमें गिवन है 36 डिवाइड बाय 100। फर्स्ट क्या गिवन है 36 डिवाइड बाय 100। तो इसमें देखा जाए अगर हम इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो इसको तो सिंपली हम कर सकते हैं कि पता है जब हमें 2 डिजिट होते हैं डिवाइड में, यहाँ पे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे अगर हम 20 रिमूव करते हैं तो 2 डिजिट पे क्या आ जाता है, हमारा पॉइंट आ जाता है। तो अगर जैसे अगर 36 डिवाइड बाय 100 है, इसके 20 हम रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है 0.36। क्या हो जाएगा 0.36, ये हो जाता है। इस तरह से अगर दूसरी तरह से भी देखें कि अगर 100 से, अगर इसे 100 से डिवाइड किया जाता है 36 को, 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं 36 को, क्या देखें डिवाइड जा रहा है, अभी 100 का 36 में डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम जीरो के बाद क्या लगा देंगे या डेसिमल के बाद क्या लगा देंगे, जीरो के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पे ले लेंगे हम 0। ओके, तो अब 100 यहाँ पे कितना हो गया 360 हो गया। तो 100 से देखो ये 3 टाइम हो जाएगा कितना 300, 3 टाइम तो कितना हो गया 300। अब ये माइनस हुआ, रिमाइंडर कितना आया 60। अब रिमाइंडर 60 आया तो फिर से 0 ले लेंगे, तो 100 6 कितना होता है 600। देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फुल क्रॉस हो गया ना पूरा, रिमाइंडर कुछ भी रहा नहीं रहा, और यहाँ पे आ गया 0.36। कितना आ गया है 0.36, ये आ गया हमारा 0.36। 36/100 को डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया 0.36। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब ये किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है। किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, फुली ये डिवाइड हो जा रहा है, और जहां पे नहीं होता है 0.33 लाइक 33 इस तरह डेड बढ़ता जाता है, वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होते हैं। किस तरह के टर्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, लाइक उनके ऊपर बार भी लगा होता है 3 4, इस पे हमने बार लगा दिया तो इसको भी ऐसे लिखते हैं 0.343434 डेड इस तरह से। तो ये टर्म्स तो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, और ये वाला टर्म कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं सेकंड पे, तो ये तो क्लियर हो गया है। चलें अब आए सेकंड पे, तो सेकंड में ये बताना है सेम। तो सेकंड क्या है 1 डिवाइड बाय 11, 1 डिवाइड बाय 11। तो इसमें क्या करेंगे हम, 11 से डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड करेंगे। 11 से हमको डिवाइड करना है, वो 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। 11 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखें सो पहले 11 से डिवाइड होगा नहीं, 0 के बाद क्या लगाया हमने डेसिमल, तो यहाँ पे 10 ले लिया। अभी भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हमने एक 0 और ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। अब देखें 11 का डिवाइड करना है 100 का 100 11 का डिवाइड करना है 100 में डिलीट करते जाएंगे टेबल। 11 9 से कितना होता है 99, 11 9 से कितना होता है 99, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, फिर से हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना 0 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे। 11 9 जा फिर से कितना हो गया 99, फिर से कितना रिमाइंडर आ गया 1, 0 लिया, यहाँ 0 ले लिया हमने, फिर कितना एक 0 और ले लिया। 11 9 जा फिर 99 1, इस तरह से देखें आप रिमाइंडर आता ही जा रहा है 1 1 करके, कितना भी चलते जाएं ये आता जाएगा 0.090909 इस तरह से आता ही जाएगा, ये कितना भी आगे हम बढ़ते जाएं। तो यहाँ पे ये टर्म जो इस तरीके से आ रहा है 0.090909, इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.09। अब 09 ये वाला टर्म क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो जो टर्म बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर इस तरह से हम एक बार लगा देते हैं, तो इसको 0.09 बार। अब ये टर्म, अब हम बात करते हैं कि टर्म की ये किस तरह से किस तरह का टर्म होगा, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। अब आते हैं थर्ड पे, तो देखें थर्ड क्या है, थर्ड है 4 होल 1 डिवाइड बाई 8, 4 होल 1 डिवाइड बाई 8। इसको भी हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और टाइप बताना है। तो चलें देखें,
अभी हमें ये पता है कि ये तो जो होता है 4 क्या होता है, होल नंबर होता है। अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, 4 होल 1 डिवाइड बाई 8। ये जो फ्रैक्शन है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अभी ये कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपने फ्रैक्शंस के टाइप में पढ़े होंगे कि 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्या प्रॉपर, एक क्या होता है इम्प्रॉपर, और एक होता है क्या मिक्स्ड। ओके तो यहां पे ये जो किस टाइप का है, मिक्स्ड टाइप का फ्रैक्शन है। कैसा है, मिक्स्ड है। यहां पे बात करें प्रॉपर है इम्प्रॉपर की, तो प्रॉपर तो क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर, और जहां पे अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, लाइक हमने लिख दिया 8 डिवाइड बाई 2 या 8 डिवाइड बाई 3, तो ये कैसा हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को कर पाते हैं मिक्स्ड में कन्वर्ट, और मिक्स्ड को कर पाते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। मतलब एक दूसरे में इनका कन्वर्जन किया जाता है। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कर लेते हैं। तो अभी क्या गिवन है हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो पहले हम कर लेते हैं इसको इम्प्रॉपर में। तो कैसे करना होता है, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होता है और ये ऐड हो जाता है। तो 8 का मल्टीप्लाई पहले होगा 4 में, प्लस 1 करेंगे और डिवाइड बाई 8। ओके ये हो जाएगा। तो 8 4 जा कितना हुआ 32, 32 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 8। अभी आ गया है कैसा टर्म, इम्प्रॉपर टर्म। अब इस इम्प्रॉपर टर्म को हमें बताना है किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से हम डिवाइड करेंगे 33 को। तो हमने डिवाइड कर लेना है 8 से 33 को। ओके तो चलिए डिवाइड करते हैं। 8 का टेबल रीड कीजिए, 33 से ज्यादा ना, 8 4 जा कितना होता है 32। रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब रिमाइंडर 1 आया तो हमने पॉइंट लगा के क्या ले लिया 0 ले लिया, डेसिमल लगा के क्या ले लिया 0। तो 8 1 जा कितना हो गया 8। अभी भी रिमाइंडर कितना आया 2 आया। अब 2 रिमाइंडर आया, हमने 0 ले लिया। 8 2 जा कितना हुआ 16। अभी कितना आया 4 रिमाइंडर 0 ले लिया। 8 5 जा कितना हो गया 40। फुल क्रॉस हो गया है यहां पे। तो कितना आया, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वैल्यू कितनी आ गई 4.125। ये 4.125 ये वैल्यू है। अब यहां पे क्या ये बार बार रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसमें लिखे देंगे हम टर्मिनेटिंग। ओके तो इस तरह की और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक 3/13, 2/11, 329/400। तो इनको भी आगे इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए 1 2 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, इसमें बता चुके हैं इनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के अलावा इनके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर इनमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।